एमसीयू में सेंट्री की मूवी और डीसी में बहुत सारा हंगामा। ऐसे कई सारे अमेजिंग अपडेट्स हैं आज कनेडी न्यूज में, इसलिए कुछ मिस नहीं करना चाहते तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। ऑब्वियसली आज भी हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अवतार वे ऑफ द वाटर के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से। तो अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब तक इसका वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हो चुका है $690 मिलियन। भाई इंडियन रुपीस में ये कितने होते हैं प्लीज कोई कन्वर्ट कर देना और कमेंट कर देना। वहीं अगर इंडिया में इसके कलेक्शन की बात करें तो ये मूवी यहाँ भी काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है और अभी तक इसने 230 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। मतलब इजिली ये मूवी 300 करोड़ तो इंडिया से भी कलेक्ट करने वाली है। चलो आगे बढ़ती है एक बहुत ही मेजर रूमर पे। रूमर के अकॉर्डिंग मार्वल स्टूडियो सेंट्री पे एक मूवी बनाने वाला है। ऑब्वियसली सेंट्री को सब जानती ही हो, ये एक सुपरमैन से सिमिलर कैरेक्टर है, लेकिन इसको मार्वल का एविल सुपरमैन कह सकते हो। और सिंस ये सुपरमैन से सिमिलर है तो फैंस डिमांड कर रहे हैं कि इस रोल को हेनरी कैविल प्ले करें। और भाई अब जब डीसी में हेनरी कैविल नहीं है तो देखो इसकी भी पॉसिबिलिटी है। तो हाँ, आप लोग ऐसा चाहते हो या नहीं कमेंट में जरूर बताना। चलो नेक्स्ट आते हैं डेडपूल 3, वुल्वरीन और डेयरडेविल पे। सबसे पहले तो ह्यू जैकमैन से सब ये पूछ रहे थे कि सिंस लोगन में उनका कैरेक्टर मर चुका है तो आखिर वो डेडपूल 3 में वापस कैसे आएगा, इसका कोई सेंस नहीं बन रहा। जिस पे उन्होंने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि डेडपूल 3 लोगन की स्टोरी लाइन को टच नहीं करेगी, बल्कि इसकी स्टोरी लोगन की स्टोरी से पहले की होगी। ये सब पॉसिबल होगा उस डिवाइस से जो कि टोनी स्टार्क ने एंड गेम में बनाया था। फिर हाँ, डेडपूल 3 को लेकर ही चार्ली कॉक्स ने बोला था कि डेयरडेविल का जो थीम है और डेडपूल का जो थीम है वो काफी सिमिलर है, तो ये दोनों क्रॉसओवर भी कर सकते हैं। और इसी पे उनसे फिर से पूछा गया कि क्या वो सही में डेडपूल 3 में है, जिसपे उन्होंने बोला कि ऐसा मैंने कब बोला। लेकिन हाँ, इन द एंड उन्होंने ये भी बोला कि अगर उनकी बात सही हो गई तो उन्होंने ऑलरेडी एक मेजर स्पॉइलर दे दिया है, और अगर नहीं हुई तो उनके फैंस को मेजर डिसअपॉइंटमेंट मिलेगा। बेसिकली उन्होंने सबको फिर से कंफ्यूज करने की कोशिश की है। वैसे डेयरडेविल की बात हो ही रही है तो डेयरडेविल बॉर्न अगेन की जो सीरीज आने वाली है उसको लेकर एक मेजर अपडेट ये आया है कि इस सीरीज की शूटिंग 11 महीनों तक चलेगी। मतलब मार्वल स्टूडियोज के सारे प्रोजेक्ट में अभी तक की सबसे लंबी शूटिंग इस सीरीज की होने वाली है। और हाँ, उनसे ये भी पूछा गया कि शी हल्क को लेकर वो क्या बोलना चाहते हैं, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ फैंस ने इसे पसंद नहीं किया है। जिसपे उन्होंने क्लियरली बोल दिया कि अगर ये तुम्हारे लायक चीज नहीं है, तुम्हें ऐसा कंटेंट पसंद नहीं है तो मत देखो। और सही में उनके स्टेटमेंट से फैंस खुश नहीं है। आपका इस पे क्या रिएक्शन है कमेंट में जरूर बताना। चलो आगे बढ़ते हैं अपने फेवरेट सेक्शन छोटे मगर मेजर अपडेट्स में, जहां सबसे पहले तो एंटमैन 3 का एक स्पेशल लुक आने वाला है। कोई एक फुटेज आने वाला है आज ही। मोस्टली जब तक आप ये वीडियो देख रहे होगे तब तक शायद आ भी गया होगा। कुछ अच्छा रहा, मेजर डिटेल्स रहे तो फॉर श्योर मैं ब्रेक डाउन भी कर दूंगा। फिर हाँ, इनविंसिबल सीजन 2 का भी सब वेट कर रहे हैं, तो इसको लेकर ये अपडेट आया है कि ये 2023 में ही रिलीज होने वाली है। और कुछ सोर्सेज से ये भी पता चला है कि ये नेक्स्ट ईयर जनवरी से मार्च के बीच ही रिलीज हो जाएगी। फिर हाँ, नेक्स्ट ईयर फरवरी में ही द फ्लैश का एक नया ट्रेलर भी आने वाला है। देन डिज्नी वालों ने एक प्रोमो अपलोड किया था जिसमें लोकी के सीजन 2 के कुछ शॉट्स भी हैं। उन सारे शॉट्स को मैं जल्दी जल्दी दिखा रहा हूँ, आप लोग चाहो तो रोक कर देख लेना। फिर डैनियल क्रेग ने अपने कैरेक्टर के बारे में बात की है। आपको पता ही होगा कि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में वो बाल्डर द ब्रेव का कैरेक्टर प्ले करने वाले थे। इवन उनका कॉन्सेप्ट आर्ट भी आया था। तो उनसे एक इंटरव्यू में पूछा गया कि उनका फ्यूचर क्या है, क्या वो मार्वल में अभी भी कोई कैरेक्टर प्ले करना चाहेंगे, जिसपे उन्होंने बोला कि एब्सोल्युटली यस, वो बिल्कुल इंटरेस्टेड है। फिर कास्टिंग की बात हो रही है तो एक्ट्रेस पैटी लिपॉन को एगाथा की अपकमिंग सीरीज में किसी अननोन रोल में कास्ट किया गया है। फिर हाँ, एक मेजर अपडेट है द बॉयज के सीजन 4 से। तो चांसेस बहुत ज्यादा हाई हैं कि यहाँ सोल्जर बॉय का फिर से रिटर्न होने वाला है। एक्टर जेंसन एक्ल्स ने खुद ये पोस्ट इंस्टा पे शेयर किया और कैप्शन में लिखा कैंट वेट टू थ्रो द सूट बैक ऑन। तो हाँ, सीजन 4 में उनके रिटर्न के भी चांसेस हैं। तो यार ये थे छोटे मगर मेजर अपडेट्स। अब आ जाते हैं डीसी के कुछ कांड पे। मतलब बैक टू बैक इतना कुछ हो रहा है, उन सब पे डिस्कशन कर लिया जाए। सबसे पहले ब्लैक एडम की बात करें तो ब्लैक एडम की एक अर्ली टेस्ट स्क्रीनिंग हुई थी ऑडियंस के साथ, जिसमें इस मूवी को बहुत ही बेकार रिस्पांस मिला था। इसके बाद ही 20 दिन का रीशूट हुआ था और इसी से इसका बजट $260 मिलियन पहुंच गया था, जिससे कि ये मूवी इस यूनिवर्स की वन ऑफ दी हाईएस्ट बजट वाली मूवी बन गई थी। एंड ऑब्वियसली इसके बाद सबसे मेजर क्वेश्चन यही आता है कि डीसी में ब्लैक एडम का फ्यूचर क्या है, जिस पे ड्वेन जॉनसन ने खुद एक स्टेटमेंट दिया और कंफर्म कर दिया कि अभी जो न्यू डीसी आने वाला है उसमें उनका ब्लैक एडम नहीं दिखेगा। ड्वेन ने बोला कि जेम्स गन के साथ उनका डिस्कशन हुआ और अपकमिंग डीसी के फर्स्ट चैप्टर में ब्लैक एडम नहीं होने वाला, लेकिन हाँ, इन फ्यूचर ब्लैक एडम को यूटिलाइज किया जाएगा और ज्यादा एक्सप्लोर किया जाएगा, मोस्टली डीसी के मल्टीवर्स में। इन शॉर्ट बोले तो ब्लैक एडम का भी टाटा बाय बाय हो चुका है और ये कैरेक्टर फिर से कब दिखेगा, नो आइडिया। ड्वेन जॉनसन के ब्लैक एडम के जाने के बाद ये भी खबर आने लगी कि गैल गैडोट की वंडर वुमन भी नहीं दिखेगी। इसी पे जब
जेम्स के इंस्टा पे किसी ने कमेंट किया तो उन्होंने क्लियरली रिस्पॉन्ड किया है कि उनको नहीं पता कि तुमको कहां से खबर मिली है कि गैल गैडोट वंडर वुमन नहीं बनने वाली। तो हाँ, वंडर वुमन के कास्टिंग को लेकर अभी भी ऐसी कोई खबर नहीं है कि गैल गैडोट ये रोल प्ले नहीं करने वाली। फिर गैल गैडोट के बाद ज़ैकरी लेवी को लेकर भी यही खबर आने लगी कि वो शज़ैम इन फ्यूचर नहीं बनने वाले, जिसपे उन्होंने खुद रिएक्ट करते हुए बोला कि इंटरनेट पे जो भी होता है वो उन पे भरोसा नहीं करते, उनके पास ऐसा कोई भी डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं आया है। ज़ैकरी लेवी ने इवन ये भी बोल दिया कि जेम्स गन के इतना पीछे मत पड़ो, इतना हेट मत दो, उनको थोड़ा ब्रेक दो और थोड़ा चांस दो। और यही सब रिकास्टिंग की बात हो रही थी तो जेम्स गन ने ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया कि ऐसा नहीं है कि डीसी यूनिवर्स में जितने भी एक्टर्स हैं सबको रिकास्ट कर दिया जाएगा, कुछ पुराने एक्टर्स अभी भी अपने रोल में कंटिन्यू करेंगे, पर हाँ कौन से एक्टर्स रहेंगे कौन से एक्टर्स जाएंगे ये बात तो ऑफिशियली अब फ्यूचर में ही पता चलने वाली है। अभी के लिए तो ऑफिशियली हेनरी कैविल और ड्वेन जॉनसन को टाटा बाय बाय किया गया है। चलो डीसी के कांड को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं स्पाइडरमैन पे। सोनी पिक्चर्स के सीईओ टॉम रॉथमैन ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन 4 फॉर श्योर होगा। मतलब हाँ, नो वे होम के एंडिंग में हमने जिस नए सूट के साथ स्पाइडरमैन को देखा था उसकी स्टोरी आगे कंटिन्यू होगी, पर हाँ ये कंफर्म नहीं है कि ये स्टोरी एमसीयू में कंटिन्यू होगी या फिर सोनी के यूनिवर्स में, क्योंकि दोनों के बीच के अभी की डील क्या है ये किसी को नहीं पता। फिर हाँ, स्पाइडरमैन की बात हो रही है तो अक्रॉस द स्पाइडर-वर्स से माइल्स मोरेलिस का एक न्यू लुक रिलीज किया गया। देन इसका ये एक ऑफिशियल पोस्टर भी रिलीज किया गया है और चाइनीज वर्जन से उसी पोस्टर का एक्सपेंडेड लुक भी, जिसमें आप कई सारे स्पाइडरमैन को स्पॉट कर सकते हो। यहाँ इंडियन स्पाइडरमैन पवित्र प्रभाकर भी है और एनिमेटेड यूनिवर्स का स्पेक्टेकुलर स्पाइडरमैन भी। तो यार ये थे इस वीक के अपडेट्स, होप सो कि आप पूरी तरह से अपडेटेड हो गए होगे। हाँ मुझे पता है कि आज उतने खास अपडेट्स नहीं थे, लेकिन यार ये भी सोचो ईयर एंड है, ऐसे टाइम पे सब छुट्टी मनाते हैं, बड़े बड़े अनाउंसमेंट कोई नहीं करता, लेकिन यार फिर भी थैंक यू। आई गेस आपने नोटिस कर ही लिया होगा कि ये इस साल का लास्ट नटी न्यूज है और 2017 से आप लोगों ने इस सीरीज को बहुत ही ज्यादा तगड़ा सपोर्ट दिया है, तो हाँ फिर से थैंक यू। मल्टीवर्स, अल्टरनेट टाइमलाइन, टाइम ट्रैवल ये सब समझने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखना और अक्रॉस द स्पाइडर-वर्स का ट्रेलर ब्रेकडाउन देखने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नई वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन बी देसी बी नर्ड।